मत करना, बस यही कर लेना, चेतन ने कहा। और गुरुदेव ने उसे आश्चर्य से देखा कि फिर दोनों स्टेशन पर आए। चेतन को दूल्हा बना देख पारुल रेलवे स्टेशन गांव वाले आश्चर्य भी पड़ गए। तब चेतन ने घोड़े पर चढ़कर सबको संबोधित करते हुए दबंग आवाज में कहा, आज आप सभी मेरे बाराती नहीं, एक युद्ध में योद्धा हो। इसलिए यह बात याद रखना कि आज हमें इस युद्ध को लड़ना है। यह युद्ध मुझे अकेले का नहीं है, आप सभी गांव वालों का भी है। क्योंकि आप सभी के घर के चिराग या तो कामनी की दुनिया में गुलाम है या फिर कामनी और उनकी 1000 सखियों पिशाचनियों के शिकार हो चुके हैं। अगर अपने जवान बच्चों को, अपने भाइयों का, अपने परिजनों का बदला लेना चाहते हो और कानपुर नगर को इन पिशाचनियों से मुक्त कराना चाहते हो तो आप सबको यह युद्ध लड़ना होगा। वहां खड़े सभी बुजुर्ग, महिला, पुरुष, जवान, युवतियां और बच्चों ने चेतन चुड़ैल की बात सुनी और एक स्वर में कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। चेतन गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अपना चमत्कार दिखाओ और इन बुड्ढों को जवान बनाओ। गुरुदेव ने अपने कमंडल से अपनी हथेली पर जल लिया। उस जल को मंत्र से अभिमंत्रित कर उन गांव वालों पर फेंका। कुछ ही क्षणों में वह बुढ़े और बच्चे युवक बन गए। अपने आप को युवा बना देख सभी गांव वाले अपने आप को आश्चर्य से देखने लगे। तभी चेतन ने कहा, बुढ़े और बच्चे इतने खुश मत हो, क्योंकि तुमसे यह जवानी का जूस केवल 4 घंटे के लिए डाला गया है। इसके बाद बुढ़े फिर से हो जाओगे और बच्चे के बच्चे बन जाओगे। केदारनाथ जी, इन सबको चुड़ैलों को बेहोश करने वाला स्प्रे बांट दो। फिर उन सभी लोगों को चुड़ैल बेहोश करने वाला विशेष स्प्रे बांटा गया। चेतन ने सबको संबोधित कर कहा, तुम सभी युवा लड़कों के पीछे पिशाचनियां ऐसे पड़ जाएंगी जैसे फूलों के पीछे तितलियां पड़ जाती हैं। तुम्हें उन पिशाचनियों की दी हुई कोई भी चीज नहीं खानी है और ना ही उनके साथ कोई गलत काम करना है, भले ही कितना भी मन करे। वो तुम्हें अपना सुंदर यौवन दिखाकर कितना भी बेबस करे, तुम्हें उनके झांसे में नहीं आना है और सिर्फ मेरे इशारे की प्रतीक्षा करनी है। जैसे ही मैं अपना स्प्रे का प्रयोग कामनी और रात्रि पर करूंगा, वैसे ही इस वक्त तुम्हें भी अपने साथ वाली पिशाचनियों पर स्प्रे का प्रयोग करना है। चेतन ने योजना बताते हुए कहा। उसके बाद क्या करना है? गुरुदेव ने पूछा। उसके बाद बताऊंगा, चेतन ने कहा। अभी क्यों नहीं बता सकते? गुरुदेव ने पूछा। अभी बता दिया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम हार जाएंगे, क्योंकि इस योजना की गुप्तता ही इसकी सफलता का प्रमाण है, चेतन ने कहा। अगर आज तुम असफल हुए तो यह सभी गांव वाले मौत के मारे जाएंगे। इन सभी की मृत्यु का जवाबदार कौन होगा? अगर तुम मुझे अपनी योजना बता दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में दिव्य शक्तियों का भंडार है। गुरुदेव ने चेतन की योजना पर सहमति जताते हुए कहा। अगर मेरी योजना सफल हुई तो और जितने भी लोग मारे जाएंगे वह खुद अपनी मौत के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि नागिन को गले लगाना अपनी मौत को गले लगाना है। और उन खून की प्यासी भयानक पिशाचनियां अपनी शक्ति से बहुत सुंदर रूप धारण कर आएंगी और अपने सुंदर यौवन को दिखाकर तुम्हें आकर्षित करेंगी। जो उनसे आकर्षित हो जाएगा वह उसी क्षण उनके गुलाम बन जाएगा। इसलिए सबसे एक बार और कह रहा हूँ, कोई भी उन पिशाचनियों के बहकाने में मत आना। चेतन चुड़ैल ने समझाते हुए गांव वालों से कहा। सामने गुलाब जामुन पड़े हो, कोई ना खाए। चंचल मनुष्य की कामुक इंद्रियां सुंदर स्त्रियों को देखकर सब कुछ भूल जाती हैं और अपने विवेक को भी खो देती हैं। तुमने एक जानलेवा योजना बनाई है जिसमें बहुत खतरा है। गुरुदेव ने खतरा भांपते हुए कहा। कोई खतरा नहीं है। और एक बात बताऊं गुरुदेव, आप बहुत बड़े फट्टू हो। खुद तो डरे हुए हो, साथ में इन बहादुर गांव वालों को भी डरा रहे हो। इन गांव वालों ने अपनों को खोया है, इसलिए उनके दिल में बदले की भावना अंगारों की तरह भड़क रही है। आज यह सभी गांव वाले उन पिशाचनियों का सर्वनाश कर देंगे। आप इन्हें कमजोर मत समझो। चेतन चुड़ैल ने गांव वालों को उत्साहित करते हुए कहा। हाँ हाँ, हम उनके साथ होगा, सर्वनाश कर देंगे। हाँ, हम उन सब पिशाचनियों का सर्वनाश कर देंगे, सभी गांव वालों ने एक साथ जोश में कहा। तब चेतन चुड़ैल ने धीरे से गुरुदेव के कान में कहा। देखा, सभी गांव वाले मेरे साथ हैं। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया और मेरी योजना पर सवाल उठाए तो सभी बहादुर गांव वाले तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तुम मेरी ही नहीं, हम सबकी बैंड बजा कर मानोगे, गुरुदेव ने हंसते हुए कहा। जब गांव वाले भी राजी, गुरुदेव भी राजी, तो क्या करेगा पंडित, तो क्या करेगा काजी। तो ढोल बजाओ बराती, चेतन चुड़ैल घोड़ी पर बैठे हुए कहा। सभी ढोल, ताशा, तालियां, बाजे बजने लगे और चेतन चुड़ैल की बारात का जुलूस आगे बढ़ने लगा। तभी घोड़ी पर बैठे चेतन चुड़ैल ने एक कमरे से पारुल को गांव की लड़कियों के साथ निकलते हुए देखा। पारुल लाल रंग का लहंगा पहन रखा है। उसके मस्तक पर एक बहुत शानदार नक्काशी का टीका है। नाक में नथनी और कानों में बड़ी बालियां।
पहन रखी हैं और उसके गले में एक बड़ा सा हार बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों हाथों में बाजूबंद और कलाई में रंग बिरंगी चूड़ियाँ। उसके पेट की नाभि पर सोने का चमकता करधौना बहुत विशेष लग रहा है। पारुल बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। जब चेतन ने उसके मन में सोचा, ऐसे मस्त माल को छोड़कर मैं चुड़ैलों से शादी करने जा रहा हूँ, तभी पारुल ने चेतन की ओर देखा। चेतन ने पारुल को आंख मारी और इशारे से उसकी खूबसूरती की तारीफ की। पारुल शर्मा कर नजर नीचे झुका ली। तभी चेतन की बारात कामनी नदी के पुल पर पहुंची। आज पूरा पुल बारातियों से भर गया था। कानपुर में ऐसा दिन हजारों वर्ष बाद आया है। सभी बाराती कतार में चल रही हैं। नव युवक युवतियां नृत्य कर रही हैं और चेतन की बारात आगे बढ़ रही है। चेतन के पीछे एक बैलगाड़ी है जिसके दोनों बैलों को भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। यह बैलगाड़ी फूलों से भरी है और दो युवक उस बैलगाड़ी पर सवार होकर चेतन और बारातियों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तभी चेतन और बारातियों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तभी चेतन की बारात पुल पार करती है। आज पूरा जंगली फूलों की बेलों से सजा है और महक रहा है। पिशाचनियों ने पूरे मार्ग पर रंग बिरंगे फूल बिछा रखे हैं और फिर दोनों मार्गों में लाइन से खड़ी हैं। उनके हाथों से फूलों की टोकरी और सभी अपने खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान लिए बारातियों का फूलों से स्वागत कर रही हैं। स्वागत की इतनी शानदार व्यवस्था देखकर चेतन सभी बाराती आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तभी चेतन की बारात उस स्थान पर पहुंचती है जहां एक भव्य मंडप सजा है।